सोचो, एक लड़का जिसने अपनी जिंदगी के पहले 10 साल रेगिस्तान की धूल में बिताए हो और अगले 10 साल में दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर के सामने खड़ा हुआ। ये है एक राजा की कहानी जो सिर्फ अपने मुल्क का नहीं बल्कि पूरे मुसलमान उम्मा की आवाज बन गया। तो आइए शुरू करते हैं किंग शाह फैसल की असली कहानी। किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का जन्म 14 अप्रैल 1906 को रियाद में हुआ। उस वक्त सऊदी अरबिया का एक जूता मुल्क नहीं था बल्कि छोटे छोटे कबील और इलाकों का एक बिखरा हुआ जजीरा था। फैसल के वालिद किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद एक विजनरी लीडर थे जो अरबियन पेनिनसुला को एक झंडे के नीचे लाने का सपना देख रहे थे। फैसल की माँ तरफा बिन्त अब्दुल्ला अल शेख एक बहुत ही रिस्पेक्टेड रिलीजियस फैमिली से थी, इसलिए फैसल का बचपन का माहौल इस्लामिक एजुकेशन और डिसिप्लिन से भरा हुआ था। बचपन में ही फैसल को कुरान और हदीस का ज्ञान दे दिया गया। कहा जाता है कि 10 साल की उम्र तक फैसल ने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। इस डिसिप्लिन ने उनके अंदर एक ऐसा सेल्फ कंट्रोल डाल दिया जो उनकी पूरी जिंदगी में दिखा। फैसल अपने वालिद के साथ मजलिस में बैठे बड़े बड़े शेख और ट्रिबल लीडर्स की गुफ्तगू सुनते। बचपन में ही उन्होंने सीख लिया था कि एक लीडर का सबसे बड़ा काम सुनना होता है, बोलना नहीं। 1920 के आसपास जब फैसल सिर्फ 13-14 साल के थे, उनके वालिद ने उन्हें एक डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजा। फैसल ने ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ और यूरोपियन मुल्कों का सफर किया। सोचिए, एक अरब का लड़का जिसका पहला एक्सपोजर यूरोप के गलियों में होता है, लेकिन वो वहाँ शॉपिंग या शूटिंग के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क का फ्यूचर बिल्ड करने के लिए गया है। फैसल ने वहाँ के लीडर से मुलाकात की, उनका लाइफ स्टाइल देखा, उनकी मिलिट्री पावर देखी। ये सफर उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप था जहाँ उन्होंने समझा कि दुनिया में ताकत सिर्फ तलवार से नहीं डिप्लोमेसी से भी चलती है। 1926 में उनके वालिद ने फैसल को वाइसरॉय ऑफ हिजाज बना दिया। हिजाज वो इलाका था जिसमें मक्का और मदीना शामिल है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि यहाँ हर साल हज के वक्त दुनिया भर से लाखों लोग आते थे। फैसल ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, सिक्योरिटी टाइट की और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाया। फैसल एक प्रिंस होते हुए भी बहुत सिंपल जिंदगी जीते थे। वो लग्जरी प्लेसेस में नहीं बल्कि मोडेस्ट होम्स में रहते थे। रोज सुबह कुरान की तिलावत करते हुए और काम में पंक्चुअल थे। उनके लिए लीडर होने का मतलब था अपने लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। और फिर आया वो दिन जब फैसल के खांधों पर पूरी मुल्क की तकदीर बदलने की जिम्मेदारी आई, जब उन्होंने रियासत के कंट्रोल में ऐसी पॉलिसी लगाई जिसने सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी हिला दिया। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे एक डिजर्ट का राजा दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों के सामने खड़ा हो गया और तेल के दम पर उनको घुटनों पर ले आया। जिस भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को लाइक कर ले ताकि ये वीडियो आगे